सो सीयर अभी नेक्स्ट बिट हमें देखना है, दैट इज फेज डायग्राम। तो ये जो हमारा लिक्विड, आइस और वेपर कंडीशन रहेगा, तो इससे इंटरेक्ट करने वाला एक डायग्राम रहता है। ये जस्ट एक ग्राफ रहेगा बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर हम यहाँ पर देखिएगा वाई एक्सिस पर प्लॉट करने वाले और टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करने वाले। तो द फेज डायग्राम इज अ ग्राफ इन विच प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड along y-axis and temperature T is represented along x-axis। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, फेज डायग्राम फॉर वाटर। तो अब देखिएगा कुछ हमें मिनिमम टेम्परेचर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर रहेगा वाई एक्सिस पर और टेम्परेचर रहेगा एक्स एक्सिस पर। तो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें इसका रीडिंग लेना है। तो ऐसा ये ग्राफ रहेगा टोटल। देखिएगा ये तीनों भी ग्राफ्स आपको मतलब ये जो तीनों भी लाइन से ये लाइन ऑफ सेपरेशन है दो फेज के बीच में। हर एक लाइन पर अगर आप देखते हो तो इक्विलिब्रियम ऑफ टू स्टेट ऑकर होने वाला है। जैसे आपको पता है आइस, वाटर और स्टीम, इन तीनों में इंटरेक्ट करने वाला ये ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ में हम कुछ नाम दे देते हैं ताकि हमें रिप्रेजेंट करते हो आसानी हो। ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। उसके बाद ये ए और ये सी रहेगा और ये ए और डी रहेगा। तो एडी के ऊपर और एबी के पीछे ये जो रीजन है ये सॉलिड रीजन इंडिकेट करेगा। एसी के ऊपर और एबी के मतलब राइट में ये लिक्विड रीजन इंडिकेट करेगा। और अगर आप नीचे देखते हो तो फिर वो गैसेस रीजन रहेगा, वेपर रीजन रहेगा यहाँ पर। और ये जो कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है तीनों फेस का, इसे ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट आपको पता है, जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया होगा तो ऐसा सिस्टम आपको पता होगा। ऐसा सिस्टम के स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए थे, याद है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है और वो केल्विन निकालने का पॉइंट या फिर केल्विन निकालने का जो तरीका है वो मतलब ही हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। तो ये जो ए पॉइंट है ना, इसी को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ट्रिपल पॉइंट मतलब अ, इस कंडीशन में ना तीनों फेज में वाटर एग्जिस्ट का मतलब हमारा जो वाटर है वो लिक्विड, गैसियस और सॉलिड तीनों भी फेज में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे फेज को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। तो इसका प्रेशर और इसका जो रिलेटेड बीट रहेगा वो भी हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो यही जो कर्व है, इस कर्व को फेज डायग्राम कहा जाता है। ओके, तो अब इस फेज डायग्राम के बारे में लिख लीजिएगा। मतलब इसमें जो लाइंस नजर आ रहे हैं इसे क्या क्या कहते हैं वो लिखिएगा। ये जो लाइन है ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में, इसे फ्यूजन कर्व और आइस लाइन कहा जाता है। लिख लीजिएगा, फ्यूजन कर्व और आइस लाइन। ये जो ग्राफ रहेगा इस ग्राफ को हम वेपराइजेशन कर्व और स्टीम कर्व कहते हैं। ये लिक्विड और गैसियस फेज में इंटरेक्ट करने वाला है, तो इस वजह से इसे वेपराइजेशन कर्व और स्टीम पॉइंट कहते हैं हम। नेक्स्ट है सब्लिमेशन कर्व और होरफ्रॉस्ट लाइन, ये वाला जो रहेगा। सब्लिमेशन कर्व और होरफ्रॉस्ट लाइन, ये तीनों लाइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वेपराइजेशन मतलब आपको पता है ये लिक्विड और गैसेस फेज का इंटरेक्शन करने वाला कंसेप्ट है। सब्लिमेशन ये सॉलिड और गैसेस का कंसेप्ट है। और वेपराइजेशन कर्व ये आइस मतलब सॉलिड और लिक्विड का ये केस रहेगा। तो ऐसे तीनों फेज से इंटरेक्ट करने वाली ये लाइन्स है। तो अब एक एक करके इनके पॉइंट्स लिख लीजिएगा, मैं एक के नीचे एक लिखता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा मेरे साथ ही।
तो लिखिएगा अब फर्स्ट पॉइंट, अलोंग कर्व ए बी। ये जो नाम दिए मैंने वैसे ही नाम दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अलोंग कर्व ए बी, ice and water can remain in equilibrium. Can remain in equilibrium. This curve is called fusion curve or ice line. इसके बाद this curve shows that melting point of ice decreases with increase in pressure. तो देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो कम होने वाला है अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये कर्व हमें रिप्रेजेंट करने वाला है। This curve shows that the melting point of ice decreases with increase in pressure. मतलब ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम, देखिएगा वाटर को हमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब आइस या फिर वाटर या फिर वेपर्स, इनको डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर रखना है और उसका स्टेट चेंज करना है। तो फिर आपको ये ग्राफ वहां पर ऑब्जर्व होगा। मतलब आइस आपको पता है जनरली मेल्ट होता है कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। लेकिन ये जो पॉइंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो। विथ इंक्रीजिंग प्रेशर हम क्या करने वाले, ये तीनों भी बिट्स मेजर करने वाले हैं। तो फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये कंडीशन को। ओके, तो फिर वहां पर ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है। इज इट ओके? तो वैसे ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये पहला पॉइंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, अलोंग द कर्व ए बी हो गया। अभी हमें नेक्स्ट कर्व लेना है, अलोंग द कर्व ए सी, वाटर। एसी मतलब अब किसके बीच का रहेगा, आप देखिएगा वाटर और लिक्विड। लिक्विड मतलब लिक्विड मतलब भी वाटर रहेगा। वाटर एंड वेपर कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। द कर्व इज कॉल्ड वेपराइजेशन कर्व और स्टीम लाइन। द कर्व shows that the curve shows that the boiling point of water increases with increase in pressure.
तो ये दूसरे कर्व का एग्जैक्टली कंसेप्ट रहेगा कि एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ थर्ड कर्व रहेगा अलोंग द कर्व एडी, along the curve AD, ice and water vapor can remain in equilibrium. This curve is called sublimation curve और होरफ्रोस्ट लाइन। इसी को हम सब्लिमेशन कर्व या फिर होरफ्रोस्ट लाइन कहते हैं। तो अब इसमें देखिएगा इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बीट है दैट इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए देखिएगा ये तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज, गैसियस फेज और सॉलिड फेज। तो ऐसे पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। तो ये ट्रिपल पॉइंट एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पर ऑकर होता है, इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या रहेगा वो हमें अब लिख लेना है। लिखिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। द थ्री कर्व in the phase of diagram of water meet at a single point A which is called the triple point of water। तो ये पहला पॉइंट रहेगा। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है आप देखिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स द कोएग्जिस्टेंस of all the three phases of water ice, water and water vapor in equilibrium। ऐसा ये बीट रहेगा ट्रिपल पॉइंट का। अब देखिएगा ये ट्रिपल पॉइंट के लिए क्या क्या कंडीशन होता है वो हमें देखना है। तो लिख लीजिएगा द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट the pressure corresponds to triple point of water is 6.03 into 10⁻³ एटमॉस्फेयर, मतलब एटीएम रहेगा। और इसे हम मर्क्यूरी कॉलम से भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज 4.58 मिलीमीटर। तो इतना प्रेशर होता है वहां पर, मिलीमीटर ऑफ एच। एंड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू इट
and the temperature corresponding to it is 273.16 केल्विन। तो आपको पता है मतलब ये जो कंडीशन होता है ट्रिपल पॉइंट, ये सिर्फ उसी टेम्परेचर पर और उसी प्रेशर पर ऑकर होता है जो यहाँ पर मेंशन किया है, दूसरे किसी भी कंडीशन में ऑकर नहीं होता है। इसी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर करने का पैरामीटर या फिर टेम्परेचर को कैलिब्रेट करने का पैरामीटर बोल के इस कंडीशन को यूज करते हैं। इसी वजह से आपको पता है 1 केल्विन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/273.16 टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑकर होने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको 1 केल्विन कहा जाता है। इज इट ओके? तो इसी वे से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो लिख लीजिएगा। ऐसा स्टैंडर्ड में जो बीट पढ़ाया था वो फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर represents a unique condition and it is used to define the absolute temperature while making Kelvin's absolute scale एब्सोल्यूट स्केल मतलब 0 के 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। while making Kelvin's absolute scale, upper fixed point is 273.16 Kelvin and what a lower fixed point is 0 Kelvin. 1 Kelvin of temperature is 1 Kelvin of temperature is 1 by 273.16 part of the temperature. Temperature of triple point of water. तो ये जो ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट है ये हम टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल में। तो केल्विन 1 केल्विन रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/273.16 पार्ट ऑफ, मतलब 1 केल्विन किस पार्ट के साथ इक्वल आएगा, 1/273.16 पार्ट ऑफ टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। मतलब ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उसको अगर हम मतलब 273.16 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली जो बीट बचेगा वो 1 केल्विन होगा। तो इसी को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इन केल्विन कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? ये बीट मैंने आपको पहले भी लिख कर दिया होगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट टॉपिक पढ़ाते वक्त। ओके, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो ये ऐसा स्टैंडर्ड में ये कंसेप्ट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक फिक्स टेम्परेचर पर ही ऑकर होता है, कभी भी वो दूसरे टेम्परेचर पर नहीं होगा। इसी वजह से ये कंसेप्ट हम टेम्परेचर स्केलिंग में करते हैं। ओके, तो ज्यादातर आपने देखा होगा इसी वजह से ये फिक्स क्वांटिटी होता है, इसे कम या ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से केल्विन में हमेशा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। केल्विन ही ऐसा यूनिट है हमारे टेम्परेचर का। ओके, तो ये इसी वजह से। ठीक है, नाउ सी हियर एक कंसेप्ट दिया है कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस
बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो याद रखना ये कंसेप्ट, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। वहीं अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसका उल्टा ऑकर होगा, if pressure is decreases then melting point increases and boiling point decreases। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, याद रखना ये। तो यहाँ पर ये बीट खत्म होता है। ओके, इसके ऊपर एक मतलब कुछ एडिशनल नोट्स दिए हैं, लिखना है तो लिख लीजिएगा। अगर एक बॉटल होता है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है और उसका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, ओके, इफ अ बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस ऑन ओपनिंग एट मून, तो मून के सरफेस पर अगर हम उस बॉटल को ओपन करते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस कंडीशन में वाटर क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा एंड वेपराइज्ड हो जाएगा। ओके, मतलब वहां पर आपको पता है मून पर प्रेशर अलग होता है, हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है वहां पर। ओके, तो इस वजह से वहां पर वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉइल करने लगेगा। इज इट ओके? समझ में आ गया ये? तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल के इसे याद रखना, 30 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉइल हो जाएगा मून के सरफेस पर। ओके, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री मतलब रहेगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा एट दैट टेम्परेचर, एट दैट प्रेशर। ओके, एट हायर अल्टीट्यूड्स माउंटेन फूड कैन नॉट बी कुक प्रॉपरली। तो हायर माउंटेन्स पर आपको पता है कि ग्रेविटी अलग होता है, ग्रेविटी मतलब भी प्रेशर अलग होगा वहां पर। ओके, और प्रेशर अलग होने से जो सब्सटेंस का नॉर्मली कुक करने के लिए जो टेम्परेचर होता है या फिर जो कुक करने के लिए कंडीशन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वहां पर। इस वजह से फूड प्रॉपरली कुक नहीं होता है हायर माउंटेन्स पर। इज इट ओके? तो अगली बार जब आप माउंटेन्स पर या फिर हायर हिल स्टेशन पर जाओगे तो घर से ही पका कर सब फूड लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पर वो अच्छे से नहीं पकेगा। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में हम हीटिंग कर्व देखेंगे। हीटिंग कर्व पहले भी मेंशन किया है, एक बार जस्ट उसको फिर से रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट बीट की ओर जाएंगे, दैट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 बीट्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तीनों भी बीट्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।